एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो ट्रिपल सेवन। मैं टेरो ट्रीटर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अगेन नवंबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो यस, आज की हमारी लास्ट ज़ोडिएक साइन है वो है मीन राशि। तो मीन राशि आपके लिए कैसी रहेगी, नवंबर की एनर्जी कैसी रहेगी, ब्लेसिंग, आप यहाँ पे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर कार्ड की अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एक गाइडेंस होता है। तो एनर्जी मिस मत कीजिएगा, अपनी गाइडेंस मत मिस कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मीन राशि के लिए। प्लीज़ मीन राशि के लिए गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। Ace of Wand, the Moon, Five of Sword, Seven of Sword, Six of Wand and bottom में Six of Sword। ओके, तो मीन राशि वालों, सबसे पहले तो आई थिंक आप अपनी ही एनर्जी में रहोगे, ठीक है। आप अपनी ही एनर्जी में रहते हुए दिखाई दे रहे हो क्योंकि द मून का कार्ड आपकी एनर्जी में आया है। तो इमोशनल थोड़े से यहाँ पे दिखाई दे रहे हो मीन राशि वालों, इमोशनली रहोगे। और ये जो सेवन ऑफ सोर्ड और फाइव ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपकी लाइफ में ये दिखाई दे रही है एनर्जी, आई थिंक ये थोड़ा सा आपका ही इमोशन रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव रहोगे चूँकि बैकग्राउंड में सारी विक्ट्री की यहाँ पे सिचुएशन चल रही है क्योंकि लास्ट कार्ड आपका विक्ट्री का कार्ड है। सिक्स ऑफ वैंड्स विक्ट्री का कार्ड, स्पॉटलाइट का कार्ड, आप देख सकते हो स्पॉटलाइट है, सक्सेस मिल रही है, एक नाम की पहचान हो रही है, लोग आपके लिए यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं। लेकिन चूँकि ये अभी बैकग्राउंड में है तो आपके इमोशंस थोड़े से यहाँ पे डावाडोल रहने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड सॉर्ड का कार्ड है। तो आई थिंक आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं और आपको वेज नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे आपकी लाइफ से चैलेंजेस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चैलेंजेस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इस अपने डर, अपनी चिंताओं को बांधे रहेंगे अपने बोट से। देखिएगा यहाँ पे इसने अपने डर और चिंताओं को कैसे, यानी कि क्रो की इमेज क्या है, डर और चिंता की, और इनको बोट से इन्होंने बांध रखा है, छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकर हो रहे हो और अपनी ही एनर्जी में बहुत ही मस्त रहने लगे हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी नेगेटिव इमोशंस में भी बहुत ही मस्त रहने लगते हैं। हमें पसंद ही नहीं आता कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दिन भर पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते हैं, नेगेटिव चीज़ों को देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा। और ख़ास करके यहाँ पे देख सकते हो तो फुल मून है, तो करीब फुल मून के आसपास आपका जो भी नवंबर माह का फुल मून रहेगा, इसमें एनर्जी आपकी थोड़ी सी लो रह सकती है और इसी में आपको अपने लिए पॉजिटिवनेस लानी है, ठीक है। आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं विद एस ऑफ वैंड, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे इंट्यूशन है। आप हायर फिस्टीज की तरह बहुत ही ज्ञानी हो, बहुत ही विजडम है आपके अंदर, पर चूँकि आप मूड स्विंग्स में जा रहे हो, इमोशनल लो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपकी लाइफ में ये एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को बहुत थका समझ रहे हो, अपने मन में डर बैठा रखा। आपका दिल तो कह रहा है कि तुम सक्सेस हो गए, पर दिमाग कह रहा है कि नहीं, तुम हार मान लो, तुम गिव अप कर दो, तुम हार गए हो, ठीक है। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि यार मेरी तो कोई बात समझता ही नहीं, इस घर में मेरी बातों को कोई नहीं समझता है। और यहाँ पे देखो कि फुल मून है, तो आई थिंक ये फुल मून आपका जो नवंबर माह का है ना, इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लेना, बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहना, ताकि बहुत सारे नहीं तो एक ही कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस पकड़ लेना, उसकी चैंटिंग करते रहना। तो ये आपकी एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं होगी, ठीक है। ये एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं होगी जहां आपको लगेगा कि लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं,
आपको कोई प्यार नहीं करता, आपके साथ कोई कनेक्शन में नहीं रहना चाहता है, आप शायद इस धरती पर बोझ हो, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं कलेक्टिव में, ठीक है। सबको नहीं रेजनेट करेगा, कलेक्टिव में कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन यहाँ पे खुद के ऊपर काम करना है आपको, ठीक है, खुद के ऊपर काम करना है। और यहाँ पे देखोगे तो वुल्फ्स हैं, तो यहाँ पे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ अगर आप चैंट करते हो नवंबर के महीने में, तो ये आपका बहुत तगड़ा पॉजिटिव प्लस रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव प्लस रहेगा। आई थिंक अगर आप मैरिज पॉसिबिलिटी भी चाहते हो तो मैरिज पॉसिबिलिटी भी संभव हो पाएगी, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि नाम की विक्ट्री की बात करता है, ये शादी होने की बात भी करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, इंगेजमेंट, ये सब भी बात करता है। तो कहीं ना कहीं आपका रीयूनियन भी हो सकते हैं, कनेक्शन हो सकते हैं, मैरिज पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हो, लग रहा है कि थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी अब जीने नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं आपको वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करना होगा, क्योंकि लास्ट कार्ड आपका 6 ऑफ वैंड है। तो आई थिंक आप अपने प्यार में भी विक्ट्री पाओगे, ठीक है, अपने प्यार में भी विक्ट्री पाओगे। हालांकि मैं अलग जोडिएक साइन की रीडिंग दोबारा बनाऊंगी खाली लव रीडिंग को, लेकिन यस आपकी लव लाइफ में भी विक्ट्री हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है और यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स, यानी वैंड से शुरुआत हुई और वैंड पर ही खत्म हो रहा है। तो आपके मन में जो आइडियाज हैं वही आपकी लाइफ में सक्सेस को लेकर के आएंगे। तो अपने इंट्यूशन पर, अपने विजडम पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और ये पूरा तो मुझे दिखाई दे रहा है डिवाइन की ब्लेसिंग रहेगी इस नवंबर के महीने में, जो आपको आपके सोल जर्नी की तरफ, सोल पर्पस की तरफ आपको लेकर के जाएगी, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ ओशो के मैसेज देख लेते हैं, क्या है आपके लिए ओशो की तरफ से मैसेज, क्या है आपकी तरफ ओशो के मैसेज। मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि जैसे नवंबर के अंत तक आपके नाम की ऐसी भी पहचान होगी कि लोग आपसे आकर के पूछेंगे कि आपकी जर्नी कैसी थी, ये सक्सेस की जर्नी कैसी थी, ये प्यार मोहब्बत, जो भी आपकी एनर्जी जिस लाइफ तरफ से देखना चाहते हो, इस सक्सेस की स्टोरी को लोग सुनना चाहेंगे, ठीक है। आपके ऑटोग्राफ्स, आपके फोटोग्राफ्स, आपकी सेल्फी साथ में लेना चाहेंगे आपके साथ में। यस, बहुत ही विक्ट्री भरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इमोशनल लॉस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए आपके लिए देखते हैं ओशो की तरफ से आपके लिए मैसेज। द सोर्सेस, कंडीशनिंग, द लवर, ट्रस्ट, past lives and the slowing down, एंड बॉटम में आइसोलेशन। तो यस कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को दुखी समझ रहे हो, ठीक है, आप बाउंड्री में बना रहे हो, दुख के पहाड़ जैसा महसूस, तो आपको बियॉन्ड द इल्यूजन्स, ठीक है, आपके पीछे है, तो आपको उस दुख दर्द के परे जाकर के देखना है, ठीक है। उनके जिसे मैं हमेशा कहती हूँ, चाय में बिस्किट जितना डुबो के रखोगे बिस्किट उतनी ही जल्दी से गल जाएगा। तो आपको सॉल्यूशंस के बारे में देखना है, अपने दर्द के बारे में, अपने दुख के बारे में नहीं, सॉल्यूशन देखना है कि इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, ठीक है। और एक सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का चैंट करिए, बाकी आपकी मर्जी, आप करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। बात करें तो यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स के नीचे द सोर्स का कार्ड, जो कि एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यह सोर्स तो कोई आपके लिए खुल रहा है, ठीक है, सोर्स है जो आपके लिए खुल रहा है, कोई ना कोई पॉजिटिव आपकी लाइफ में आना चाहती है, एंट्री लेना चाहती है, लेकिन यहाँ पे आप ना अपनी ही इमोशन लॉस में फंस रहे हो, आप अपनी ही मन की नेगेटिव में फंसे हुए हो कि यस मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं इनसे नहीं निकल सकता। तो यही चीज़ तो आपको कंट्रोल करनी है, ठीक है। स्लोइंग डाउन से भी ऐसा नहीं, चीज़ें फंसी हुई हैं, स्टक है, धीरे धीरे चली, लेकिन ये बात करता है कि आप की चीज़ें भले धीरे चल रही हैं, भले ही अभी ऑब्स्टिकल आप झेल रहे हो, लेकिन आप सही रास्ते पर हो और इसलिए रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना, क्योंकि आप राइट पाथ पे हो, ठीक है। कंडीशन में नहीं फंसना है, सबसे बड़ी बात। पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे जिनका भी रिलेशनशिप में देखना चाहते हैं, लव रीडिंग में देखना चाहते हैं, इनका अपने पार्टनर के साथ में कोई ना कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ महीनों में हो सकता है कि ये नवंबर मंथ की एनर्जी नहीं लग रही मुझे, पर यस अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए आने वाले समय में कोई ना कोई आपका सोलमेट आपके साथ
आपकी सोलमेट से साथ में मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है बस, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। और अभी कोई आपको मिल रहा है ना, तो उसको लेकर के थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड भी है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। एकदम से किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रस्ट रखना है, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट रखना है, नहीं है, ट्रस्ट रखना है, खुद पर ट्रस्ट रखना है, लेकिन किसी और पर विश्वास करने से पहले तो थोड़ा सा अपने आप पर विश्वास कीजिएगा, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है और साथ में ट्रस्ट, तो डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे और वो आपसे दूर हो गया था, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, तो आपका यहाँ पे कनेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर फिर से मैं कहूँगी कि वो आपकी लाइफ में एंट्री तो ले रहा है, पर उसके पर इस बार विश्वास थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो विंग्स हैं, तो आई थिंक अगर आप फाइनेंशियली ब्लॉकेज को भी झेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है, तो आपके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको भी बिजनेस के आइडियाज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जो आपकी ग्रोथ को लेकर के आएंगे, ठीक है, ग्रोथ को लेकर के आएंगे। और यहाँ पे आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिससे आपका बिजनेस बहुत ही हाई लेवल पे जाएगा। हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, तो आपके लिए अचानक से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए, फॉलोअर्स आए, जो आपके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट भी करनी है, खुद के साथ जुड़ना है, खुद से प्रेम करना है, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ एंजल मैसेज अब देख लेते हैं। क्या है आपके लिए एंजल मैसेज, क्या है आपके लिए एंजल मैसेज, क्योंकि बिना एंजल मैसेज के हमारी रीडिंग पूरी नहीं होगी। तो हमारे लास्ट जोडिएक साइन मीन राशि के लिए क्या है एंजल की तरफ से मैसेज, क्या है एंजल की तरफ से मैसेज। ओके, यहाँ पे फॉरगिवनेस, तो पुराना जो भी है उसको फॉरगिव करना, ठीक है। क्या फॉरगिव करना है ये सोचना समझना, और किसको कितना लेट गो करना है इतना भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अगर पास्ट लाइफ का कोई आ रहा है और वो आपसे आकर के माफ़ी मांगता है, तो उसको फॉरगिव कर देना है, खुद के लिए भी फॉरगिव कर देना है, ठीक है। भले ही आप उसे सेकंड चांस ना देना चाहो, लेकिन फॉरगिव कर देना, अपने दिल से फॉरगिव कर देना है। चलिए, लिसन टू इंट्यूशन, तो यहाँ पे मैंने बात ऑलरेडी की थी, अपने आप से जुड़िए, अपनी बात कीजिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ में कनेक्ट होइए, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे एंजल्स भी कह रही है अपनी इंट्यूशन को सुनिए, बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर कुछ आप मांग रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पे आने वाले समय में वो मौजूद है, जो कि विक्ट्री के कार्ड में मैंने कहा था, ठीक है। आने वाले समय में आपको वो मिलेगा, यस, जरूर मिलेगा आपको। यहाँ पे एंजल्स ने भी आपको कंफर्मेशन कर दी है, जरूर मिलेगा, ठीक है। और बॉटम में है नो, तो जो भी अभी मांग रहे हो वो शायद अभी नहीं पॉसिबल है, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। इसलिए खुद के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में सबसे ज़रूरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, खुद के साथ में अपना कनेक्शन जोड़िए मीन राशि वालों, खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, अपनी सोल जर्नी की तरफ चलिए, सोल पर्पस के साथ में जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप, मुझे दिख रहा है कि देखिए कंडीशनिंग का कार्ड है, आप अपने चारों ओर की बातों में आकर के फंस के, क्योंकि यहाँ पे द मून भी है, दूसरों की बातों में आकर के मत फैसले लीजिए, ठीक है। आपको करना क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, ये आप बहुत मैटर करता है। और वेंड्स के कार्ड आर्टिस्टिक होने की बात करते हैं, तो अगर हो सकता है कि आपको साइंस वगैरह की चीज़ें नहीं पसंद हो, कॉमर्स ना पसंद हो, तो कोई बात नहीं, मटेरियल चीज़ें नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप आर्टिस्टिक हो, आप कलाकार हो, तो आप अपनी आर्ट पर विश्वास करो, अपनी कला पर विश्वास करो। कोई आप सिंगिंग करना चाहते हो, डांसिंग करना चाहते हो, पेंटिंग करना चाहते हो, यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, तो चूँकि आपके घर वालों में किसी ने नहीं किया है, तो आप ना करो, ये सब मत सोचना, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो आप फोकस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये नवंबर का महीना अगर आपने ये फैसला लेकर के काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आने वाले समय में आप एक बड़ी जीत को देखते हुए दिखाई दोगे, ठीक है। तो यस मीन राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाय।